गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गीतायां गुरुभक्तेषु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः। पाप और पुण्य की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती। एक समय किया गया पाप दूसरे समय वही पुण्य बन जाता है। एक के साथ किया गया पाप दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। झूठ बोलना यदि पाप है, किंतु यदि उससे किसी की जान बचती है तो वह झूठ भी पुण्य बन जाता है। गृहस्थ के लिए स्त्री सहवास पुण्य है तो वही सन्यासी के लिए पाप कर्म है। हिंसा करना पाप है तो दूसरे उसके द्वारा किसी के जीवन की रक्षा करना भी पुण्य है। किसी को मारना यदि पाप है तो न्यायाधीश का उसे फांसी पर लटकाना भी पुण्य है। इसलिए पाप और पुण्य किसी घटना से नहीं नापा जा सकता। न मनुष्य के पास इसे नापने की कोई यंत्र ही है जिससे वह इसे नाप सके। इस पाप और पुण्य की स्मृति उसके चित्त में रहती है, जिससे वह दुख व सुख की अनुभूति करता है। कोई सद्गुरु किसी को यदि मिल जाए तो वह उसे आत्मानुभव द्वारा उस सभी स्मृतियों से मुक्त करा देता है, क्योंकि ये सभी पाप और पुण्य मन के कारण होते हैं। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मज्ञानी पुरुष घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है, उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। दुसंग च परित्यज्यं पाप कर्म परित्यजेत चित्त चिन्हामिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। गुरु हर किसी को दीक्षा नहीं देते। वह कई वर्षों तक अपने पास रखकर उसे वेदाध्ययन कराते हैं। उसे नियम संयम पूर्वक वहाँ रहकर गुरु सेवा करनी पड़ती है। उसे वहाँ साधना भी सिखाई जाती है, जिससे उसका चित्त निर्मल होता है। जो शिष्य दीक्षा के लिए तैयार होते हैं उसे दुर्जनों दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए, तथा जिन्हें भी शास्त्रों में पाप कर्म कहा गया उन्हें छोड़कर सात्विक जीवन जीना चाहिए। पुराने पाप कर्म तो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्मों को तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोगना ही पड़ता है, जिससे वे भोग लेने पर छूट जाते हैं, किंतु नवीन कर्मों का संचयन नहीं करना चाहिए। यदि गुरु उस शिष्य में ऐसे चिन्ह देखते हैं तो ऐसे ही व्यक्ति को गुरु दीक्षा देने का विधान है। फिर वह गुरु की मर्यादा से बच जाता है। इसके विपरीत यदि पापों में लिप्त व्यक्ति को गुरु दीक्षा दी गई तो वह उसका दुरुपयोग कर अधिक पाप कर्मों में लिप्त होकर समाज का व स्वयं का अधिक अहित करेगा। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने का न देने का शास्त्रों में विधान है। चित्त त्याग नियुक्त क्रोध गर्भ विवर्जित द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। संसार में कोई भी कार्य हो, किसी भी पद पर उसका चयन करना हो तो उसे अपेक्षित योग्यताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं। अयोग्य व्यक्ति का किसी पद पर चयन कर लेने पर वह उस पद का व उसकी गरिमा का दुरुपयोग ही करेगा। इसी प्रकार आज का आध्यात्मिक शिष्य कल का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। यदि वह कामी क्रोधी लोभी लालची हुआ, अहंकारी हुआ, द्वैत भाव वाला हुआ तो मनुष्य मनुष्य में भेद करे, धर्म और संप्रदायों को भेद दृष्टि देखे। जो आत्मा आत्मा में भेद करे वह शिष्य होने की योग्य नहीं है। ऐसे शिष्य को दीक्षा देने का विधान नहीं है। जिसने इस प्रकार के भावों को चित्त से ही त्याग दिया है वही दीक्षा के लिए योग्य पात्र है, उसी को दीक्षा दी जानी चाहिए, ऐसे शास्त्रों में विधान है। एतल्लक्षण संयुक्त सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। गुरु दीक्षा के लिए शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह पूर्व में बताए गए गुणों वाला हो। जब तक वह इन गुणों से संपन्न न हो जाए तब तक उसे शिष्य तो बनाया जा सकता है, किंतु उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। साथ ही वह निर्मल चित्त वाला भी हो, छल प्रपंच झूठ कपट न करता हो तथा साथ ही सब जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला हो एवं उनके कल्याण में रत हो। ऐसे शिष्य के लिए ही गुरु दीक्षा का विधान है। ऐसे शिष्य को दीक्षा देने से ही गुरुपद प्रतिष्ठित होता है। सद्गुरु मौनी देव भगवान आए नमो नमः। अत्यंत चित्त पक्वश्यं
श्रद्धा भक्ति युतश्च च। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आय नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। प्रवक्ताभ्यमिदं देवी ममात्मप्रीतये सदा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, जो कभी सांसारिक विषयों के प्रलोभन में न फंसे, जो गुरु पद की प्रतिष्ठा को कायम रख सके, जो सात्विक गुणों से युक्त हो, साथ ही गुरु एवं ईश्वर के प्रति श्रद्धा व भक्ति भाव रखने वाला हो, उसी को इस तत्व का उपदेश मेरी प्रसन्नता के लिए देना चाहिए कि उस उपदेश से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे इच्छित फल मुक्ति प्रदान करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्कर्म परिपाकाश्चं चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्व भक्तव्यां गुरुगीता प्रयत्नतः। इस गुरु गीता का व्याख्यान उसी शिष्य को करना चाहिए जिसका चित्त सत्कर्म से परिपक्व हो चुका हो, जिसके मन एवं कर्म दोनों शुद्ध हो चुके हों, साथ ही वह बुद्धिमान व विवेकी भी हो, जो समयानुसार उचित व अनुचित का भेद कर सके, जो इसका दुरुपयोग न करे। ऐसा विश्वास होने पर उसे इस गुरु गीता को प्रयत्नपूर्वक कहना चाहिए, जिससे वह इनके भावों और अर्थों को ठीक से हृदयांग कर सके। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नास्तिकाय कृतज्ञाय दंभिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वांछेयं कदाचन। उच्च ज्ञान अधिकारी को देने से ही उसके सदपरिणाम आते हैं, अन्यथा वह ज्ञान भी विकृत होकर लोगों का अहित कर सकता है। किसी भी ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं अपेक्षित होती हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए पूर्व योग्यता एवं अंकों का अपेक्षित प्रतिशत आवश्यक होता है। किसी 5वीं कक्षा पास को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार आध्यात्म के ज्ञान के लिए कुछ अपेक्षित योग्यताएं आवश्यक हैं। पहले तो इस ज्ञान को समझना ही कठिन है। जिसकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, वह तो इसे समझ भी नहीं सकता। समझ लेने पर भी इसके अनुसार जीवन को चलाना तो और भी कठिन है, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। संसार से विरक्त तथा भोगों वासनाओं की त्याग तो और भी कठिन है। इससे भी कठिन है स्वयं की मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा का होना तथा किसी सद्गुरु का मिल जाना। इन सभी की उपलब्धि पूर्व जन्मों में किए गए सत्कर्मों के फल स्वरूप ही होती है। जिसके ऐसे कर्म परिपक्व होकर फल देने को तत्पर होते हैं, तभी ऐसे संयोग अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसे सतपात्र को ही गुरु चयन कर उसे उपदेश देते हैं। भगवान शिव द्वारा उपदेशित यह गुरु गीता भी ऐसे ही उच्चतम उपदेश है, जो इससे पूर्व किसी ने भी नहीं दिया। पार्वती के अनुरोध करने पर ही इसका व्याख्यान हुआ है। इस गीता को किसी योग्य शिष्य से ही कहनी चाहिए, जो उसे समझकर इसके अनुसार आचरण कर सके। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो नास्तिक हो, जिसकी आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा ही न हो, जो कृतज्ञ हो, जो इसका दुरुपयोग करे, जो दंभी हो, पाखंडी हो, मूर्ख हो, भक्ति भाव से रहित व अहंकारी हो, जो गुरु का ही विरोधी हो, जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक ही न हो, तो उसे इस गुरु गीता को कहना भी नहीं चाहिए। हीरों को सूरों के आगे बिखेरने से उसे कोई लाभ नहीं होता, वह उन्हें अपने पैरों तले रौंद देगा। तुलसीदास जी ने कहा है, बुरे बुराई न तजे जो पावे सतसंग, तुलसी चंदन विपट विटपवशी, विष नहीं तजत भुजंग। एक सादी कहते हैं, भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही बनेगा, चाहे उसकी परवरिश इंसानों के बीच ही क्यों न हुई हो। इसलिए ऐसे दुष्टों को सद्ज्ञान का उपदेश देना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। एक कहावत है, शिक्षा ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिए बंदरा घर बजा को जाए। इसलिए उच्च ज्ञान सत्पात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। स्त्री लोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे, निंदकाय न वक्तव्यम गुरुगीता स्वभावतः। जो स्त्री लोलुप है, स्त्री को केवल काम वासना का ही साधन मानता है, स्त्री को देखकर जिसका मन चलायमान हो जाता है, जो भोगातुर रहता है,
वह इस अध्यात्म ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। वह ज्ञान, मुक्ति, सद्गति, ईश्वर दर्शन आदि का जाल बिछाकर स्त्री को, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने वश में करके उनसे अपनी काम वासना की तृप्ति करने की ही इच्छा करेगा। ऐसे व्यक्ति को भी गुरु गीता का उपदेश देना नहीं चाहिए, न उसे इसे सुनाना ही चाहिए। साथ ही मूर्ख को भी सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह इसके महत्व को समझ ही नहीं सकेगा तथा निंदक को भी नहीं कहना चाहिए। निंदा के कारणवश वह सभी प्रकार के ज्ञान की अयोग्य होता है, उसे भी नहीं कहना चाहिए। योग्य पात्र देखकर ही सद्ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। सद्गुरु मौनी देव भगवान आय नमो नमः। एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुनैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वं चण्डालेष्वपि जायते। जो साधक अथवा शिष्य किसी सद्गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु से एकाक्षर मंत्र का उपदेश देता है। गुरु में श्रद्धा रखकर उस गुरु मंत्र का जाप करते रहने से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं तथा अंत में उसे आत्मज्ञान का फल मिलता है। किंतु जो गुरु से ऐसा मंत्र लेकर भी उसे गुरु नहीं मानता, वह सबसे बड़ा कृतघ्न है। उसके लिए यह संसार और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का उद्धार कभी भी संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि भुगत कर फिर चंडाल की योनि में जन्म लेकर दुष्ट कर्मों का फल भोगता है। इसलिए गुरु के प्रति किया गया विश्वासघात कभी भी क्षम्य नहीं होता। ईश्वर भी उसे कठोर दंड देते हैं। ऐसा कर्म फल का विधान है। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। आगे की कथा कर